तीसरा, गेड़ी नृत्य। यह नृत्य बस्तर क्षेत्र में घोडुल के मुड़िया युवकों के द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में युवक लकड़ी की गेंदी पर अत्यंत तीव्र गति से नृत्य करते हैं, जिसमें डिटूंग नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य शारीरिक कौशल एवं संतुलन को प्रदर्शित करने का माध्यम होता है। इस नृत्य में गायन नहीं अपितु केवल नाचा होता है, जिसमें लड़कियां हिस्सा नहीं लेती है। घोडुल में सामाजिक व्यवहार, परंपरा और कला के प्रशिक्षण के साथ प्रेम की अभिव्यक्ति के कृत्रिम अवसर होते हैं। वहाँ पर यह नृत्य लड़कियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016। छत्तीसगढ़ की संस्कृति। प्रश्न 1, ठाकुर देवता का महत्व बतलाइए। उत्तर, पहला, गांव अपने आने वाले बाधाओं की पूर्ति सूचना ग्राम प्रमुख या बैगा को देते हैं। दूसरा, वे रात्रि में घोड़े में सवार होकर गांव का निरीक्षण करते हैं, जिससे बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। तीसरा, ग्राम देवता का प्रतीक होते हैं। चौथा, प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य में इनकी पूजा का विधान है। प्रश्न 2, दईहान क्या है। छत्तीसगढ़ बोली में जिस स्थल पर ग्वालों द्वारा चराई के पूर्व गायों को एकत्रित किया जाता है, उस स्थान को दईहान कहते हैं, जहाँ पर गोवर्धन पूजा के दिन गोबर की विशेष कलाकृत बना कर उसकी पूजा की जाती है, जो कि किसानों द्वारा अपने मूक पशु के प्रति अनन्य प्रेम का उदाहरण है। प्रश्न 3, मैनपाट क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर, छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से प्रसिद्ध मैनपाट सरगुजा जिले में स्थित है। यह स्थल सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मैनपाट क्षेत्र में बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर सन 1962 में तिब्बतियों को बसाया गया था। प्रमुख पर्यटन स्थल बौद्ध मंदिर, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, परपटिया, मालतीपुरी इत्यादि। प्रश्न 4, भोरमदेव इसलिए प्रसिद्ध है। उत्तर, भोरमदेव मंदिर प्रदेश के कवर्धा जिले के चौरा ग्राम में है, जिसकी समतुल्य मध्य प्रदेश के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर से की जाती है, जो कि मैकल श्रेणी के गोद पर स्थित भगवान शिव का एक अद्वितीय मंदिर है। खंड 2, उत्तर की सदस्य में 60 अंक 4। प्रश्न 5, पोला से आप क्या समझते हैं। उत्तर, यह पर्व कृषकों एवं उनके मूल पशुओं के परस्पर प्रेम का प्रतीक है, जिससे भादो अमावस्या के दिन कृषकों द्वारा अपनी खेती की बुआई और रोपाई व निदाई के काम के अपने कृषि सहयोगी पशुओं एवं बैल के प्रति धन्यवाद अर्पित करने के लिए बैलों की पूजा अर्चना करके मनाई जाती है। इस पर्व में महिलाओं द्वारा गांव के किसी तालाब या जल स्रोत के समकक्ष मिट्टी से निर्मित बैल व पोरा, मिट्टी से बनी छोटी मटकी का परंपरागत रिवाजों के साथ पूजा अर्चना के बाद इन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। यह पर्व समस्त ग्राम वासियों के एकता को सुनिश्चित करते हुए आंचलिक स्तर पर सामूहिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रश्न 6, संखनी डंकनी नदी के धार्मिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, संखनी डंकनी नदी के संगम पर प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में पूजा अर्चना के समय इन नदियों पर आस्था की डुबकी लगाई जाती है। यह इंद्रावती की सहायक नदियां हैं तथा मकर संक्रांति के समय अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में इस नदी में स्नान की परंपरा है। प्राचीन समय में बस्तर क्षेत्र में कातकीय वंशी क्षेत्र का विस्तार इसी नदी के प्रवाह क्षेत्र तक हुआ था, जिसके लिए मां दंतेश्वरी देवी से संबंधित अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। खंड 3, उत्तर की सदस्य में 100 अंक 8।
प्रश्न 7 धारा धातु कला से आप क्या समझते हैं? उत्तर धातु शिल्प कला का निर्माण बस्तर क्षेत्र में गढ़वा, सरगुजा क्षेत्र में मल्हार एवं रायगढ़ क्षेत्र में झारा द्वारा किया जाता है। इन जनजातियों के द्वारा धातुओं से मूर्ति निर्माण कार्य करते हैं। साथ ही मांग के अनुरूप देवी देवताओं, पशु पक्षियों का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा त्योहारों में उपयोग होने वाली वाद्य सामग्री एवं अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे कि कढ़ाई, छुरी, चाकू, चेटुआ इत्यादि का निर्माण किया जाता है। ये जनजाति अपने परंपरागत कलात्मक सौंदर्य भाव के लिए ख्याति लब्ध है। झारा समुदाय की ढोलक शिल्प पूरे देश में विख्यात है। इसके बावजूद भी वे बदहाली एवं गुमनाम जीवन जीने के लिए मजबूर है। अब समय आ गया है कि सरकार को इसको उत्थान के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, न कि सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी अपितु इनके कला एवं कदरदानों की संख्या में भी इजाफा होगी। उनकी वस्तुओं में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जोड़ना चाहिए ताकि इनकी सुंदर मनमोहक वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार के पटल पर उपलब्ध हो सके। इस समुदाय को अपनी गुमनामी एवं अंधेरी जीवन जीने में निजात मिल सके।